ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। और अब एक बहुत ही विकट समस्या आ गई है और कोई क्लू नहीं मिल रहा है। सीता माँ को रावण उठाकर ले गया है। अब आगे क्या होता है, कैसे भगवान राम को क्लू मिलता है कि कहाँ पर सीता है और किस किस से मिलते हैं, आइए इसके बारे में आज हम सुनते हैं। तो आप जानते हैं कि रावण जो है छल से सीता को हर कर ले गया है और रावण आकाश मार्ग से जाने लगा और तब सीता के गहने तथा आभूषण टूटकर नीचे गिरने लगे। सीता सिसकती हुई पुकार रही थी, हे राम, हे लक्ष्मण। सीता ने पर्वत की चोटी पर बैठे हुए 5 वानर प्रमुखों को देखा। यानी कि इस वक्त सीता जी को लेकर रावण जो है ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि पुष्पक विमान है, बहुत तेजी से वहां पर पहुंच गया है। और वहां पर 5 प्रमुख वानर जैसे कि हनुमान जी, सुग्रीव इत्यादि, इन सबको सीता मैया ने ऊपर से देखा। उनको लगा कि ये मेरी मदद कर सकते हैं, फ्यूचर में राम को हेल्प कर सकते हैं। तो वो क्या करती हैं, चुपके से अपनी रेशमी चादर और कुछ गहने उनके सामने गिरा देती हैं, ताकि वो कल को इन गहनों के माध्यम से, इन चिन्हों के माध्यम से राम जी को संकेत दे सकें कि उन्होंने सीता को इधर से जाते हुए देखा था। तो भौतिकतावादियों की भांति रावण ने अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए परिणाम के बारे में विचार नहीं किया और ऐसा काम कर डाला जिसके लिए वो जिंदगी भर पछताएगा। इसी प्रकार से हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं पैदा होती हैं संसार की वस्तुओं को भोगने के प्रति, और उनको भोगने के लिए हम सही गलत का निर्णय किए बिना कुछ काम कर देते हैं, जिसका फल हमें बाद में मिलता रहता है। हमें बार बार जन्म मिलता है और इस जन्म के दौरान हमें बहुत सारे कष्ट मिलते हैं। ध्यान रखिए, संसार की हर संपत्ति, हर चीज भगवान की है, भगवान ने हमें दी है, लेकिन इस प्रकार इस्तेमाल करने के लिए कि हम अल्टीमेटली उसको इस्तेमाल करते हुए भगवान के धाम चले जाएं, या भगवान की सेवा में ही उसको लगाएं और फिर उसको ग्रहण करें, अपना जीवन व्यापन करें और भगवान के धाम चले जाएं, ना कि उनकी संपत्ति को उन्हीं से चुरा लें। तो सीता को चुराकर राम से दूर कर रावण ने ऐसा ही काम किया, जिसके लिए वो हमेशा पछताएगा। लेकिन कामुकता वश इस प्रकार अंधा हो चुका था कि समझ पाने में असमर्थ था कि वह जिस वस्तु के प्रति आसक्त है वही उसकी साक्षात मृत्यु बनेगी। भाग्य की देवी सदैव सर्वश्रेष्ठ भगवान की सेवा में लगी रहती है। हम भाग्य की देवी को भगवान से अलग नहीं करना चाहिए, यानी कि लक्ष्मी को भगवान से अलग नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी को भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। जो विश्व के भौतिकतावादी उनका उपभोग करना चाहते हैं, तब वे उनके लिए प्राण घातक भौतिक दुर्गा बन जाती है और उनको 3 तापों से जलाती है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। वस्तुतः विश्व का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बड़े से बड़ा वैज्ञानिक हो, विजेता हो, इन कष्टों से अपने आप को बचा नहीं सकता। स्वयं को भगवान से अधिक बलवान समझने वाला रावण, उसने वास्तविकता की उपेक्षा करी। सागर को पार करने के पश्चात रावण सीता को अपने महल के भीतरी कक्षों में ले गया। उसने अपनी भयावह राक्षसनियों, दासियों को आज्ञा दी, सीता का उचित प्रकार से ध्यान रखना। ये ध्यान रखें, ये ध्यान केयरिंग एटीट्यूड नहीं है, भोगने के लिए उसका ध्यान रखना चाहता है। इसलिए कभी कोई व्यक्ति हमारा अगर बहुत चापलूसी कर रहा है, बहुत प्रेम कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हमारा शुभचिंतक है। हमारे शुभचिंतक है, असली शुभचिंतक है वो जो हमें भगवान की सेवा में लगाएं, भक्तों की सेवा में लगाएं, वही हमारा शुभचिंतक है। तो यहाँ पर रावण कहता है कि इसका पूरी तरह से ध्यान रखना, इनको स्वर्ण देना, मणि देना, उत्तम वस्त्र देना, कोई भी इनसे गलत बोले ना, किसी ने भी अगर इनसे कटु वचन बोले तो मैं उसको समाप्त कर दूंगा। वास्तव में इतना प्रेम का ये जो है, ये भोगने के लिए किया जा रहा है, ताकि सीता स्वीकृति कर दे और रावण की पत्नी बन जाए। रावण ने बताया कि अब वो सीता को इंप्रेस करने के लिए बता रहा है कि लंका में 32 करोड़ राक्षस हैं और इसमें बच्चे और बूढ़े नहीं हैं, और 1000 लोग तो मेरी निजी पर्सनल सेवा के लिए है। इसलिए हे सुंदर स्त्री, यदि तुम मेरी कामना को पूरी करोगी और मेरी पटरानी बन जाओगी, तो संपूर्ण वैभव तुम्हारा होगा, तुम इन सब की रानी बन जाओगी। मैं तुम्हारे प्रति जो उत्पन्न प्रेम है, उसकी अग्नि में तप रहा हूं। प्रेम नहीं है वास्तव में, इसको प्रेम नहीं कहते, इसको हवस, लस्ट कहते हैं, और तुम्हारे प्रति ही समर्पित रहूंगा। अगेन, जो हमें ऐसा बोलता है जरूर नहीं है वो हमारा शुभचिंतक है। यहाँ पर दिखता है साफ साफ, कृपया तुम मान जाओ, तुम मेरी प्रेम भरी दृष्टि से देखो, क्योंकि यौवन का सौंदर्य क्षण भंगुर है। तुम मेरे साथ जीवन का आनंद लो और उस तुच्छ राम को मन से निकाल दो।
संसार में लोग यही बोलते हैं क्या तुम हरे कृष्णा जपते रहते हो, भगवान को मन से निकाल दो और जिंदगी के मजे लो। तो वो सारे लोग कौन है? रावण। सीता ने बिना भय के उत्तर दिया, मेरे हृदय में केवल राम वास करते हैं। ये भक्त कहता है। भक्त कहता है नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, नहीं चाहिए तुम्हारे ऐशो आराम, हमें तो केवल कृष्ण चाहिए। अपनी पापमय घृणित कामुकता के कारण तुम शीघ्र ही राम के हाथों मारो जाओगे। अब इस पर रावण क्रोधित हो गया। हाँ, अगर हम संसार में बोलते हैं ना किसी को, हर किसी को मृत्यु प्राप्त होगी, तो मुझे मरने को बोल रहा है। तो वो बोलता है रावण, मैं तुम्हें केवल 12 मास का समय देता हूँ। 12 मास में यदि अगर तुम मेरे मतलब मेरी बात को नहीं मानती हो, हाँ, तो तुम्हारे मैं टुकड़े 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 कर। तो उसके बाद सीता को वो बोलता है, सारी राक्षसनियों को आदेश देता है कि अशोक वाटिका में सीता को ले जाओ, उसका भली भांति ध्यान रखना और उसको मेरे प्रति मनाने का प्रयास करो। तो उस समय भगवान ब्रह्मा जी ने ये सारी स्थिति देखी और ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि किस प्रकार से सीता मैया तो इस दुष्ट का हाथ का कुछ नहीं खाएगी। हाँ, तो उन्होंने इंद्र को तुरंत बुलाया और बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप ये दिव्य खीर सीता मैया को दे के आइए, ताकि इसके बाद सीता मैया को फिर से दोबारा भूख नहीं लगेगी। और इंद्र वहां पे निद्रा देवी को लेकर गए, ब्राह्मण के वेश में गए और सीता के पास जा गए। सभी को लोगों को नींद आ गई और बोलते हैं कि इस दिव्य खीर को ग्रहण कीजिए और इससे आपकी सारी भूख मिट जाएगी। लेकिन सीता मैया उस पर कैसे विश्वास कर लेती? सीता मैया ने थोड़ा ध्यान से देखा और इंद्र ने अपने एकदम से, इंद्र को भी लगा कि सीता मैया मुझे ब्राह्मण के वेश में नहीं समझ पा रही है, तो इंद्र ने एकदम से अपना इंद्र वाला रूप धारण किया और सीता ने ध्यान से देखा कि उनके पांव जमीन पे नहीं लग रहे हैं, उनके पुष्पमाला एकदम फ्रेश हैं और ऐसे कई संकेत मिले। तो सीता को उन पर विश्वास हुआ और सीता ने उस खीर को ग्रहण कर लिया और सीता ने प्रार्थना करके उस खीर को राम को अर्पित किया और उसके बाद ही उसको ग्रहण किया। और इधर मरीच का वध करने के बाद अब सीन जाता है दूसरी तरफ, राम जी क्या कर रहे हैं? तो राम जी जो है मरीच का वध कर चुके हैं और शीघ्र अपनी कुटिया की तरफ लौट रहे हैं। तो राम ने देखा कुटिया की तरफ लौटते हुए कि लक्ष्मण कुटिया की तरफ आ रहा है और उन्हें तो एकदम से बड़ी चिंता हो गई। बाएं हाथ से उन्होंने उसे पकड़कर राम उसकी भर्त्सना करने लगे, तुमने सीता को असुरक्षित छोड़कर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और तुम उसको छोड़कर यहाँ आ गए, क्यों यहाँ पर आए? ये लक्ष्मण, तुमने सीता को नितांत अकेला कैसे छोड़ दिया? हाँ, राम जी को थोड़ा डाउट हो रहा था कि संभव ये कहीं राक्षसों की चाल हो सकती है। और उसके बाद दोनों कुटिया की तरफ जा रहे थे और राम जी एकदम से विलाप करने लगे कि यदि सीता को कुछ हो गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, इस तरह की बातें करने लगे। लक्ष्मण बीच में उन्हें समझाने लगे कि देखिए भैया, कि सहायता के लिए जब आपकी पुकार की आवाज आई, हाँ, तो सीता विक्षिप्त हो गई, बड़ी चिंतित हो गई और मेरे पर, और मैंने जाने से मना कर दिया कि मुझे भैया का आदेश है कि मैं नहीं जा सकता हूँ आपको छोड़कर। तो मुझ पर दोषारोपण करने लगी और बोलने लगी कि मैं जो है यहाँ पर भाई अपने भैया को निसहाय छोड़ देना चाहता हूँ ताकि उसको राक्षस मार दें और मैं उनके साथ संग कर सकूं। भैया, ये आरोप मेरे लिए घातक था, मतलब मैं ये आरोप नहीं सहन कर सकता, अपने आप को समाप्त कर दूंगा। उन्होंने मुझ पर भरत का साथ देने का भी आरोप लगाया और मुझे अपना शत्रु बताया, इसलिए मैं वहां से छोड़कर यहाँ पर आ गया। भगवान राम ने उनको डांटा कि तुम एक धैर्यवान व्यक्ति हो, धैर्यवान व्यक्ति को इस प्रकार से स्त्रियों के उकसाए जाने पर उत्तेजित नहीं हो जाना चाहिए। वाकई में हमें ध्यान रखना चाहिए, यदि कोई हमें कुछ उत्तेजित करे तो हम हमेशा धर्म का पालन करें, हमेशा अपने धर्म को ना छोड़ें। अपने आप को सही साबित करने की जरूरत नहीं है, वो बाद में सब सही साबित हो जाएगा, लेकिन उस वक्त उत्तेजित ना हो। तो अंत में राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया पर चले, लेकिन वो जाकर वहां क्या देखते हैं कि वहां कोई नहीं था। वो एकदम से इधर उधर झांकने लगे, कहीं इधर तो नहीं है, कोई उधर तो नहीं है। काफी देर तक जब नहीं मिली तो भगवान राम वृक्षों से पूछने लगे, क्या तुमने मेरी प्रिय सीता को कहीं जाते हुए देखा? राम एवं लक्ष्मण वन वन घूमकर और पर्वतों पर जाकर सीता को ढूंढ रहे थे, किंतु सीता को खोज नहीं पा रहे थे और वो निराश होकर बैठ गए। कोई ये पूछ सकता है कि भगवान होने के नाते पहली बात तो राम क्यों इस तरह रो रहे हैं, क्यों उन्हें पता नहीं चल रहा है कि सीता कहाँ है? इस तरह के विचार लोगों के दिमाग में आ जाते हैं। एक सामान्य मनुष्य की तरह अपनी पत्नी के लिए रोना क्या भगवान को शोभा देता है? लेकिन वास्तव में भगवान अपनी लीलाओं को अनेक कारणों से प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम तो हमें वो यह सिखाना चाहते हैं कि वो कभी भी शून्य नहीं है, व्यक्ति है, वो इज अ पर्सन। एक व्यक्ति प्रेम चाहता है, प्रेम का आदान प्रदान चाहता है। वो कपोल कल्पना करने वालों और योगियों को
ये बताते हैं कि परम सत्य एक व्यक्ति हैं जिन्हें प्रेम से नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ पे वो सीता जी के प्रेम से एक प्रकार से नियंत्रित है। ये उनका प्रेम है जो वो दिखाना चाहते हैं कि भक्तों के प्रति उनका कैसा प्रेम है। दूसरे वे दैत्यों का संहार करने के लिए भी आते हैं और अपनी अपहृत पत्नी के लिए विलाप करते हुए भगवान राम धर्म की तथा उचित आचरण की संस्थापना करते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, उसके लिए कष्ट लेना चाहिए, क्योंकि पत्नियों की, इस प्रकार से स्त्रियों की रक्षा बड़ी आवश्यक है और स्त्रियों की रक्षा से ही समाज आगे चलता है। इसलिए स्त्रियों और बच्चों की, वृद्धों की रक्षा बड़ी जरूरी है, चाहे उसके लिए रावण जैसे राक्षस से क्यों ना अटैक करना पड़े, चाहे उसको समुद्र को ही क्यों ना पार करना पड़े। तो वे नकारात्मक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना चाहते हैं कि स्त्री के प्रति, और एक और चीज हमें सिखाना चाहते हैं साथ ही साथ, कि स्त्री के प्रति यदि अत्यधिक आसक्ति रखेंगे तो ये स्थिति आ जाती है। एक ही साथ बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, कैसे भगवान का प्रेम और स्त्री की रक्षा और स्त्री के प्रति अत्यधिक आसक्ति से स्थिति। तो इस घटना से यह भी ज्ञात होता है कि एक स्त्री को सदैव ही सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और वैदिक जीवन पद्धति में स्त्रियों को स्वतंत्र जीवन जीने से पे प्रतिबंध था, क्योंकि उनको आसानी से बहकाया जा सकता है, उनका शोषण किया जा सकता है उन्हीं की सुरक्षा के लिए। आध्यात्मिक दृष्टि से राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण भौतिक दशाओं के अधीन नहीं है। भगवान भौतिक दशाओं के अधीन नहीं हो सकते। सीता के वियोग में राम के अनुभव को औदुर्य प्रेम भी कहा जाता है, विरह का प्रेम, यानी कि इसमें हमें भगवान का वो माधुर्य प्रेम का एक रस, जिसको हम विरह का प्रेम कहते हैं, उसको भी हम इसमें देख सकते हैं। तो ये भगवान का अपने भक्तों के साथ प्रेम संबंध भी यहाँ दिखता है। अनेक बार पुकारे जाने पर भी सीता प्रकट नहीं हुई, तब राम को मृगों की दृष्टि में कुछ अर्थ दिखाई दिया। मृग अपना सर उठाए दक्षिण की दिशा में देख रहे थे, सारे के सारे मृग। लक्ष्मण को मृग का संदेश समझ में आने लगा और वो लोग उसी दिशा में जाने लगे। उसी दिशा में चलते चलते लक्ष्मण ने उन्हें सीता के पदचिन्ह दिखाए और आसपास किसी विशाल राक्षस के भी पदचिन्ह दिखाए। कुछ दूर पर उन पदचिन्हों की ओर चलने के पश्चात राम एवं लक्ष्मण ने रावण का टूटा हुआ धनुष देखा, एक टूटा हुआ रथ, विनष्ट रथ देखा, उस रथ के कुछ भाग देखे, मतलब कि, और एवं सीता के कुछ टूटे हुए आभूषण देखे, रक्त की कुछ बूंदें देखी। तब राम जी ने सोचा कि अवश्य ही राक्षसों ने सीता का वध कर लिया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वहां पर कोई दो नर भक्षियों के बीच में आपस में युद्ध हुआ है, जिसके खून के धब्बे हैं, और सीता को उन्होंने नष्ट कर दिया है या खा लिया है। राम ने प्रतिज्ञा ली, अब कोई राक्षस नहीं बच पाएगा, मैं आप सबका विनाश कर दूंगा। तो इस प्रकार से भगवान एकदम से बोलते हैं, और तभी लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर उनको सविनय प्रार्थना करते हैं। ये सब एक भगवान की लीला है, इसको उसी तरह से समझना चाहिए जैसा जिसके कारण अभी हमने डिस्कस की। तो लक्ष्मण जी उनसे प्रार्थना कर ले कि मुझे लगता है कि इसमें एक ही राक्षस का हाथ है, आप सभी राक्षसों को अंत करने का ऐसा प्रण ना लें, और अभी देखते हैं सीता मैया अभी हमें जरूर मिल जाएगी, आप थोड़ी देर शांत रहें भैया, आपको केवल अपने शत्रु के विनाश के उपायों पर विचार करना है, इसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश करने की आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात वन में खोजते हुए राम एवं लक्ष्मण ने रक्त रंजित जटायु को देखा। दूर से ऐसा लगता था कि कोई राक्षस है और ये शत्रु भी हो सकता है सीता का भक्षण कर रहा है। भगवान ने बाण को उठा लिया एकदम से आपात स्थिति को झेलने के लिए, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा ये तो जटायु है। राम ने उद्वेग से पूछा, हे जटायु, कृपया मुझे सीता एवं उसके अपहरणकर्ता के विषय में बताइए, जरूर यह आपका हल उसी कारण से हुआ है। जटायु ने सारी घटना कह सुनाई और कहा, रावण सीता को हर कर ले गया है, उस राक्षस का नाम रावण है, लेकिन हे भगवान आप शोक न करें, क्योंकि युद्ध में राक्षसों के राजा को मारने के पश्चात आप निश्चित रूप से सीता को ले आएंगे। तब वह रावण की उच्च वंश परंपरा के विषय में बताने लगा, रावण के विषय में सब कुछ बताने लगा, कहाँ पे गया है, कैसे गया है, क्या क्या उसका है, और बताते 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 उसने अंतिम सांस ली और वो चले गए भगवान के धाम, भगवान की सेवा करते हुए। राम ने लक्ष्मण से कहा, सीता के अपहरण की घटना से अधिक त्रस्त मैं जटायु की मृत्यु से हूं। ये देखिए अभी हम क्या इमोशन सुन रहे थे, देखिए भगवान का जो प्रेम है सीता के प्रति, वो एक साधारण नर और नारी का प्रेम नहीं है, वो एक भक्त और भगवान का प्रेम है। यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं जटायु की मृत्यु से और अधिक दुखी हूं, जिसने मेरे लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। यदि हम अपने शरीर को भगवान के लिए आहुति दे पाए तो ये हमारे शरीर का सदुपयोग होगा, क्योंकि ये शरीर भगवान का ही दिया हुआ। जाकर कुछ लकड़ियां ले आओ, लक्ष्मण से बोलते हैं, ताकि हम इसकी दाह क्रिया का
प्रबंध कर सकें और सर्वविदित हो कि मेरे लिए की गई सेवा के परिणाम स्वरूप जटायु ने सर्वोत्तम लक्ष्य प्राप्त किया। तो अपने पिता की भांति उन्होंने उनका देह संस्कार किया, क्योंकि उनके पिता के मित्र थे। लक्ष्मण ने चिता तैयार की, राम ने जटायु का शरीर उस पर रखा और अग्नि दी। जटायु की आत्मा की शांति के लिए दोनों भाइयों ने प्रार्थना करी और वैदिक मंत्रों का पाठ किया। और फिर राम और लक्ष्मण चल पड़े दंडकारण्य वन की ओर, दंडकारण्य वन की ओर से निकलते हुए क्रौंच के वन में पहुंचे, जैसा कि जिस डायरेक्शन में जटायु ने बताया। और कुछ क्षण के बाद राम एवं लक्ष्मण एक ऐसे विशाल राक्षस के सामने थे जिसका सर नहीं था, गला नहीं था, पैर नहीं था, उधर के बस पेट ही एक ही था, ऐसा लंप ऑफ फ्लैश कह सकते हैं, पेट ही पेट, और उसके पेट के बीच में उसका मुंह था और उसी में उसकी आंखें थी। मतलब पेट ही सब कुछ है, आदमी पूरा का पूरा, हाथ पैर कुछ नहीं है। तो और उसके बड़े लंबे लंबे हाथ थे जो कि बहुत ही मील दूर, लगभग 8 मील लंबे हाथ थे। आप सोच सकते हैं एक आदमी है क्योंकि गले में गोला है, बस गोला, उसमें उसका मुंह है और उसके हाथ हैं 8 मील दूरी तक, ताकि वो अपनी शिकार को दूर से पकड़कर अपने मुंह में डाल पाए। तो राक्षस ने तुरंत ही उन दोनों को पकड़ लिया, राम और लक्ष्मण को, और दोनों को ऐसा जकड़ लिया कि वो असहाय हो गए। राक्षस ने कहा, मेरा नाम कबंध है, मेरा नाम कबंध है। यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि तुम दोनों वन में आए, क्योंकि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। विधाता ने तुम्हें मेरा भोजन बना के भेजा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने बहुमूल्य प्राणों की रक्षा करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये कर नहीं पाओगे। तुरंत ही राम एवं लक्ष्मण को निगलने के लिए उसने मुंह खोला, और ऐसा करने से पहले ही राम ने उसकी दाईं और लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजा काट डाली, और वो भूमि पर गिर गया, रक्त से सन गया और बोलने लगा, आप कौन है? ऐसा तो पहले कोई नहीं कर पाया। लक्ष्मण ने कहा, ये राम है जो एक इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय हैं, मैं इनका अनुज लक्ष्मण हूं। हम यहाँ राम की पत्नी सीता की खोज में आए, जिन्हें राक्षसों का राजा रावण उठा कर ले गया है। राम का नाम सुनते ही कबंध अत्यंत प्रसन्न हो गया और राक्षस ने बताया, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे आप मुक्त करने आ गए। कृपया सुने कि ऐसा भयंकर रूप मैंने कैसे प्राप्त किया। बताते हैं कि मैं पिछले जन्म में धनु का पुत्र था, और धनु का पुत्र होते हुए कठिन तपस्या करी मैंने और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने मुझे बड़ी दीर्घायु दी। अब यह वरदान प्राप्त करके मुझे लगा कि मैं तो अब किसी को से डरने की जरूरत नहीं, और मैंने इंद्र पर ही सीधा अटैक कर डाला। और इंद्र ने मुझ पर वज्रपात कर दिया और इतना जबरदस्त प्रहार किया कि मेरे पैर शरीर के अंदर धंस गए, मेरे हाथ, मेरा पूरा शरीर अंदर धंस गया। और स्वयं को ऐसी दीन अवस्था में पाकर मैंने इंद्र से बोला कि मेरा वध ही कर दो, मुझे बचाया क्यों है? लेकिन इंद्र ने कहा, तुम्हारा वध नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी का वचन झूठा हो जाएगा। तो बोला कि अब मैं क्या करूं, बिना सर पैर के मैं कैसे जीऊं? तो उन्होंने मेरा मुख उदर के मध्य में स्थित कर दिया और मेरी भुजाओं को 8 मील लंबा कर दिया। और इंद्र ने बताया कि जब भगवान राम और लक्ष्मण आएंगे तब तुम अपने मुक्ति प्राप्त करोगे, अपने मौलिक रूप को प्राप्त करोगे। तो मैं आपके द्वारा अब मुक्त किया जा चुका हूँ, और अपनी मृत्यु के पश्चात मैं आपको मित्रता करने योग्य एक व्यक्ति के विषय में बताऊंगा। मृत्यु के पश्चात जब इस शरीर से छूट जाऊंगा, तो जिससे आपको पता चलेगा कि आपको आगे क्या करना है, आगे किससे मिलना है, कहाँ पर जाना है रावण से मिलने के लिए। तो उसके बाद राम और लक्ष्मण ने कबंध को एक पर्वत की गुफा में ले जाकर उसके शरीर को लक्ष्मण द्वारा तैयार करी गई चिता के ऊपर रख दिया और अग्नि दे दी, और उस अग्नि से कबंध सुंदर वस्त्र धारण किए हुए तथा आभूषण और हारों से सुसज्जित अपने मूल स्वरूप में आ गए। तो कबंध ने वो शरीर त्याग दिया और अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो गए। और कबंध ने कहा, हे राजा राम, हे भगवान राम, आपको सुग्रीव से मिलना होगा, जो कि सूर्य द्वारा ऋषराज की पत्नी से उत्पन्न किया गया है। ऋक्षराज, उनसे आपको सुग्रीव से मित्रता करनी चाहिए। सुग्रीव के साथ 4 अन्य और वानर भी हैं, जो कि पंपा सरोवर के निकट ही ऋषि मुख पर्वत पर निवास करते हैं। तो सर्वप्रथम आप पंपा सरोवर में जाइए। पंपा सरोवर में एक और खास बात है कि वहां पर आपकी भेंट होगी शबरी से, जो आपकी बहुत ही प्रिय भक्त है, और उसके गुरु मतंग ऋषि ने, जो कि पंपा सरोवर का निकट आश्रम है, वो मतंग ऋषि का आश्रम है, लेकिन वो अब शरीर त्याग के ब्रह्मलोक उच्चतर लोकों में जा चुके हैं। लेकिन उनकी शिष्या अभी भी वेट कर रही है, क्योंकि उनके गुरु ने बताया था कि आप वहां जाकर शबरी को दर्शन देंगे। तो आपके दर्शन के लिए वो कई सालों से आपका इंतजार कर रही है। आप वहां पर जाइए और उसके बाद में ऋषिमुख पर्वत पर आपको सुग्रीव मिलेंगे, जो कि आपको मदद करेंगे। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं। राम और लक्ष्मण चल पड़े और उन्होंने पंपा सरोवर के निकट पहुंचकर मतंग ऋषि का सुंदर आश्रम देखा। बहुत ही अद्भुत आश्रम था, सब कुछ शांत था। और वहां पर वो शबरी से मिले, और शबरी ने
हाँ, आप जानते ही हैं कि सबरी रोज भगवान राम का इंतजार करती थी और रास्ते में सारे फूल छिड़काती थी, धूल हटाती थी, पहले उसमें सुगंधित जल डालती थी, पुष्पों से सारा आश्रम सजाती थी, इस वेट में कि राम जी आ जाएंगे। और इस तरह से सब सुनते हैं कि सबरी ने कई 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 सालों तक रोज किया, क्योंकि उनके गुरु ने ये नहीं बताया था कि कब आएंगे, कितना समय बाद आएंगे। तो इतनी भक्ति थी उनकी, वो रोज भगवान के लिए इतनी मेहनत करती थी। जबकि रोज शाम को वो देखती थी कि भगवान नहीं आए, तो उसने अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने दिया। इसी तरह हमें भी डीमोटिवेट नहीं होने देना। कई बार हम जप करते हुए और भक्ति करते हुए लगता है कि कब आएगी शुद्ध भक्ति, कब हृदय से काम वासनाएं चली जाएंगी, लेकिन इसमें समय लगेगा। इसके लिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए सबरी की तरह। तो अंत में भगवान वहां पहुंचे, सबरी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। सबरी भाव विभोर हो गई। सबरी ने राम एवं लक्ष्मण के चरण कमलों को स्पर्श करके जल से धोया। तब उस सिद्धात्मा ने बताया, आपके दर्शन मात्र से मैंने अपनी सारी तपस्या का फल पा लिया है। उसने कहा, आज तक की मेरी तपस्या का फल मुझे मिल गया। और शबरी ने राम, आप जानते ही हैं किस प्रकार से एक कथा ये भी आती है कि उसने कैसे उसको फल खिलाए, सबरी ने वेद खिलाए। तो सबरी ने राम से अपने मृत शरीर से मुक्ति पाने की अनुमति मांगी। अब मेरा पर्पस पूरा हो गया है, कृपया मुझे ये वरदान दें कि मैं अब अपने गुरु के पास जाकर आपकी सेवा में लग पाऊं। और राम ने उनकी इस इच्छा की पूर्ति के लिए स्वीकृति दे दी। और उसके बाद राम और लक्ष्मण सुग्रीव का पता लगाने ऋषिमुख पर्वत की तरफ चल पड़े, जहां पर उनकी भेंट होगी सुग्रीव से, जहां पर उनकी भेंट होगी हनुमान से। तो इस कथा को पढ़ते रहिए और सुनते रहिए और अपने चरित्र में डालते रहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।